नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या, दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में पीएम बोले, इन्होंने बैलेट पेपर लूटकर राज किया, ये ईवीएम हटाना चाहते हैं, इनके सपने चूर चूर हो गए। किशनगंज में 1 बजे तक लगभग 35% वोटिंग, सड़क नहीं होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार। बांका, भागलपुर, पूर्णिया समेत 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। जिंदा जले 6 लोग, होटल पाल के मालिक पर केस, कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था। चुनाव के बीच नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, तीसरे चरण के लिए बनाई नई स्ट्रेटजी। ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट आई। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और किस जिले से इसे देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पीएम बोले, इन्होंने बैलेट पेपर लूटकर राज किया, ये ईवीएम हटाना चाहते हैं, इनके सपने चूर चूर हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मुंगेर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले उन्होंने अररिया में फारबिसगंज में सभा की। अपने 43 मिनट के संबोधन में पीएम ने 17 मिनट तक कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वह लोग हैं जिन्होंने दर्शकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना है। किशनगंज में 1 बजे तक लगभग 35% वोटिंग, सड़क नहीं होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार। किशनगंज में दोपहर 1 बजे तक लगभग 35% की वोटिंग हुई है। वहीं अमर प्रखंड के आधार पंचायत के सभी बूथ में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक पंचायत को आवागमन के लिए एक भी सड़क नहीं मिली है। बारिश में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक भी पक्की सड़क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बांका, भागलपुर, पूर्णिया समेत 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बिहार के कई जिले लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पटना, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया में लू का अलर्ट जारी किया है। जिंदा जले 6 लोग, होटल पाल के मालिक पर केस, कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था। पटना में गुरुवार को होटल पाल में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई। अब इस मामले में होटल पाल और होटल अमृत के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों होटल के मालिकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। होटल मालिकों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस केस का आईओ इंस्पेक्टर शकील अहमद को बनाया गया है। केस दर्ज होने की पुष्टि कोतवाली थानाध्यक्ष राजन कुमार ने की है। गंगा की लहरों के बीच चुनावी चौपाल, 4 किलोमीटर बालू पर पैदल चलना, फिर नाव से 700 मीटर का सफर। तपती गर्मी के बीच दूर तक सफेद चादर की तरह बिछी रेत पर 4 किलोमीटर पैदल चलना, फिर 40 रुपए देकर गंगा के लहरों के बीच हिचकोले खाती नाव से 50 मिनट में 700 मीटर का सफर। इसके बाद आप पहुंचेंगे बेगूसराय के मटिहानी में शाम्हो गांव। सुनकर हैरानी होती होगी कि 42 डिग्री के तापमान में भी ऐसी यात्रा, लेकिन यहाँ रहने वाले करीब 50,000 लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ का चुनावी मुद्दा है गंगा पर पुल। ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट आई। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2024 से 28 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर नवीन कुमार ने बताया कि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कला, विज्ञान और वाणिज्य के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विद्यार्थी 26 अप्रैल से 24 मई तक विश्वविद्यालय के UMIS पोर्टल www.bnmumis.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव तुक्के पर राजनीति, बीजेपी और जेडीयू ने कसा तंज।
बिहार में लोकसभा चुनाव की सारी सरगर्मी के बीच सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। भाजपा, जदयू और राजद के नेता एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। चुनाव के बीच नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, तीसरे चरण के लिए बनाई नई स्ट्रेटजी। मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग दोनों तरफ के सांसद के तहत होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री संबंधित लोकसभा क्षेत्र के जदयू जिलाध्यक्ष व अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बात सुनेंगे, उनसे संवाद भी होगा। लगभग 1 दर्जन पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। तीसरे चरण में जिन 5 क्रमशः दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय व मुंगेर में मतदान होना है, उनमें केवल मुंगेर में ही जदयू के प्रत्याशी हैं। बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक से टकराई, 3 की मौत। बेतिया के नवलपुर मनुआ पुल रोड पर हादसा। बेतिया में ट्रक बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 गंभीर रूप से घायल है। घटना मनुआ पुल थाना क्षेत्र के नवलपुर मनुआ पुल मुख्य मार्ग स्थित बाबू टोला गुरवलिया की है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को जीएमसीएम में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जानकारी के लिए बता दें कि वहीं शव का पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए ले जाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बनियापुर में स्कूल वैन बनी आग का गोला, आधा दर्जन बच्चे झुलसे, 2 की हालत गंभीर। शुक्रवार दोपहर सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 331 पर दाढ़ीबाड़ी गांव के पास एक निजी स्कूल की वैन में आग लग गई और इस घटना में करीब आधा दर्जन बच्चे झुलस गए और 2 बच्चों की हालत गंभीर है। बता दें कि सभी बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से दोनों बच्चों को छपरा सदर अस्पताल में रेफर किया गया। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और किस जिले से इसे देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।